बटन दबाओ देश बनाओ, ये बहुत बड़ी मुहिम हमने यहाँ नेटवर्क 18 में छेड़ी है। यहाँ मैं मुंबई नगरी में हूँ। माया नगरी कहते हैं इसे, देश का फाइनेंशियल कैपिटल। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ 53% जो है इनकी मैक्सिमम टर्नआउट है वोटिंग की। मुंबई नगरी की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं अब की बार लोकसभा 2019 के चुनाव में। लेकिन क्या इसके कम से कम 75% यानी 75 लाख लोग आकर मतदान करेंगे? क्योंकि अब तक सिर्फ 50 तक पार हुआ है। हाफ सेंचुरी के बाद मुंबई टैटा फिश हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्यों निकल कर आती नहीं है ये माया नगरी वोट करने के लिए? क्योंकि सवाल पूछने में तो सबसे आगे है, शोर मचाने में तो सबसे आगे है, पर वोट करने में इतना पीछे क्यों? पूछते हैं आज, जानते हैं आज कि बटन दबाओ देश बनाओ इस मुहिम में अगर मुंबई को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं मशहूर एक्टर रजा मुराद साहब, सुराड़कर फॉर्मर IPS ऑफिसर, और इन्होंने बहुत लोगों को सीधा किया है। ये मुंबई नगरी के वोटर्स को भी आप सीधा कर दीजिए सर। आवा सिंह जानी मानी लॉयर हैं, अब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कानून बनाइए कि वोट करना कंपलसरी हो जाए। एंड अनुभव पाल, ये अब जब देखिए किसी ना किसी का मजाक ज़रूर उड़ाते रहते हैं, लेकिन मुंबई का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ रहा है, खिल्ली उड़ रही है अनुभव जी कि मुंबई नगरी वोट नहीं करती। बताइए क्यों वोट नहीं करती मुंबई नगरी? और हमारी ये जनता है, यंगस्टर्स, मिलेनियल्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, IIMUN के कई सारे छात्र हैं हमारे साथ, और कुछ सीनियर्स भी हैं जिनके पास सवाल हैं जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि क्यों वोट नहीं करते। अनुभव पाल बताइए। सर मुझे लगता है अगर अपनी वोटिंग ट्विटर पे होती ना, हाँ, तो सब लोग वोट करते हैं। ये जो डेमोग्राफिक है इसे गवर्नमेंट अपर मिडिल क्लास डिस्क्राइब करेंगे। ये लोग स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ। अभी मैंने एक यंग आदमी से पूछा, वो बोला वो आई डोंट नो वेयर माय वार्ड इज एंड मुझे जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है और अवेंजर्स देखना है। इससे पहले मैं मुगल सराय में था, आई वाज फॉलोइंग द कैंपेन। वहाँ पे बेसिक इश्यूज, मतलब अगर वो लोग वोट नहीं देंगे, बिजली, सड़क, पानी, उनका कल बंद हो सकता है। हाँ। यहाँ पर हम लोग के बेसिक कंसर्न्स जो है, बिकॉज हम लोग शायद डेमोग्राफिकली एक इकोनॉमिकली सक्सेसफुल पार्ट ऑफ इंडिया में है, उतना प्रायोरिटी नहीं है। मतलब ट्विटर में झगड़ा राहुल गांधी वर्सेस मोदी सबका प्रायोरिटी है। हाँ। लेकिन एक्चुअली जाके गरम में 10 मिनट लोग खड़े होंगे लाइन में, बहुत गर्मी होगा, फिर बोलेंगे उबर बुलाओ, घर जाओ। तो आई थिंक रियल इंडिया हम लोग को लेस अफेक्ट करता है। हम लोग रियल इंडिया अफेक्ट करता है एज लॉन्ग एज कंप्यूटर पे है। क्या आप मानते हैं रियल इंडिया आपको लेस अफेक्ट? नॉट एट ऑल, आप नहीं मानते हैं, बताइए। True, we order food from Swiggy, but at the same time we care about our families in villages who do not have food to eat at all. So it's a very big misconception that we the youth, the urban so-called elite, don't have any consideration. मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते बहुत अच्छा है, ये सब घर में हो रहा है। ये मुझे पूछा, ये 50% से ज्यादा लोग गर्मी में जाके वोट क्यों नहीं देते? वोट देंगे। I'm a first-time voter. I'm 18 years old. I turned in Jan, and yes, I'm going to vote, and so are all of my friends for the first time. So बहुत 10 साल बढ़िया, हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एवरेज 1% ऊपर तो बढ़ेगा, 53 से 54 होगा। 2014 के इलेक्शंस में कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग वाज जस्ट 39%, लोएस्ट इन इंडिया। तब कहाँ थे आपके 18 साल के बच्चे? यू मे बी अ फर्स्ट टाइम वोटर, बट योर सीनियर्स डिड नॉट कम एंड वोट एट दैट टाइम। जो आज 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, उन्होंने उस वक्त वोट नहीं किया था। नहीं तो कुलाबा जो सबसे नारिमन पॉइंट, द रिचेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, द कमर्शियल कैपिटल, और अगर 39% वोटिंग है, इसलिए ये सवाल उठता है। सर नहीं, सवाल तो उठता है, आपने कहा, लेकिन मैं इधर ये मुंबई माया नगरी है, इतने सारे सेलेब पावर है ना। आज उनके ट्विटर पे 3 मिलियन फॉलोअर्स से 30 मिलियन फॉलोअर्स तक वाले ऐसे एक्टर्स, स्टार्स हैं। रजा मुराद साहब खुद एक इतने वरिष्ठ अदाकार हैं, पर सर माया नगरी भी तो नहीं आती है वोट करने के लिए। बिल्कुल आती है, यकीनन आती है। और जब माया नगरी आती है तो मीडिया उनको कवर भी करता है। कुछ लोग वोट डालने के लिए आते हैं, हाँ, कुछ लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये एक अजब खाम ख्याली है हमारे बारे में कि जो देश में हो रहा है हम लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं हैं। हम भी एक आम शहरी की तरह हम भी बहुत कॉन्शियस हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। और बिल्कुल हम एक आम शहरी की तरह जो हमें इख्तियार दिया गया है वोट का, वो हम उसका जायज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वोट ना देना जो है देश से गद्दारी करना है। मैं ये कहूँगा कि वोट ना देना जो है
देश के साथ ज्यादती करना है। ज्यादती करना है। तो होता क्या है कि जब आप वोट नहीं देते हैं और फिर कोई गलत आदमी उस कुर्सी पर बैठता है तो फिर आप सरकार को कोसते हैं, आप गवर्नमेंट को कोसते हैं। तो अगर आपने वोट नहीं दिया है तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं। मानते हैं आप इनकी बात कि अगर आप वोट नहीं दिया तो फिर आपको शिकायत करने का मौका हक नहीं है? हाँ हाँ बोलिए। एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि वैसे तो लोअर पार्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हो ही रहा है सब कुछ, और व्हेन वी कम टू द हायर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल थोड़ी फैसिलिटीज़ की बात होती है, तब नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, इधर कांग्रेस और बीजेपी इज द सेम थिंग. So that is why people feel like why vote, because there is no change at all even after so many different elections. You agree, Mr. Suradkar? I agree with him. हाँ See, we are two kinds of people. जी Those who want to vote, हाँ like the young lady. But there are many who have lost hope. They have lost hope in police. I am a policeman. But most of a common man has no faith in police. No faith in judiciary. No faith in bureaucracy. तो हम लोग जो है ना उम्मीद हो चुके हैं. हाँ हमें लगता है कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला. ऐसे हम में से अधिकांश लोग समझते हैं, और जो ऐसा समझते हैं इसलिए वो कहते हैं क्या फ़र्क होने वाला है, कोई भी आए हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है. दिस इज द फीलिंग इन मोस्ट ऑफ अस. आई एम नॉट सेइंग ऑल, पर दैट्स द मेन रीजन. पर सुराडकर साहब इसके दो मायने हैं. एक तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या होता है, हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है, लेकिन ये जो टाउनीज वाला जो सिंड्रोम है मुंबई नगरी में, उनको लगता है कि देखिए कोई भी सरकार है क्या फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम तो अपने खुद के बल से हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, ये सरकार हमारा क्या करेगी. ये भी तो एटीट्यूड है. बिल्कुल है. तो आप इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए, इसके काउंटर एक ही हो सकता है कि हमारे देश में हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए. मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि वोटिंग कंपलसरी. वोटिंग कंपलसरी आपको लगता है कानून होना चाहिए? Yes. हाँ 100%. लेकिन उसके साथ सहूलियत भी होना चाहिए. हाँ नहीं, पर इस बार का इलेक्शन इस बार का थीम है एक्सेसिबल इलेक्शन, लेकिन अगेन आई विल से कि जितनी ज्यादा सहूलियतें आपको बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहेंगे वोटिंग कंपलसरी, फिर बोलेंगे साहब मेरा राइट है, यू नो वोटिंग कंपलसरी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नो वोटिंग कंपलसरी मेरे fundamental rights फ्रीडम की- ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ. बिकॉज राइट नॉट टू स्पीक इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट. बेसिक थिंग क्या है, अगर आपको अपना फंडामेंटल राइट चाहिए तो आप उसके लिए अपना फंडामेंटल ड्यूटी निभाओ कि आप जाके वोट करो. जब तक वो नहीं होगा तब तक यू कांट कंप्लेन कि आई एम नॉट गेटिंग माय फंडामेंटल राइट. But so first do your duty and then you get your right. But So again, I think fundamental duties जो हैं वो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कोर्ट के थ्रू. फंडामेंटल राइट्स के लिए तो फंडामेंटल राइट के लिए आपके पास लीगल रिकोर्स है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी पे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है. इस कंट्री में ड्यूटी कोई करता नहीं है जब तक उसको डंडा नहीं लगता. अब की बार तो 900 मिलियन वोटर है, 90 करोड़ वोटर है ओवरऑल बेस जो है, अगर आप देखा जाए वोटर बेस, तो ये गर्व की बात है. लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 90 करोड़ में अगर आप मुंबई की 1 करोड़ की जनता देखें तो 50 लाख या 53 लाख आके वोट करते हैं. तो जो बाकी के 48 लाख है वो क्या कर रहे हैं? उनके पास, उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि जैसे रजा मुराद साहब ने बोला कि कोई भी सवाल पूछें, अगर आपको कल गड्ढे मिलते हैं, आप किसी ब्रिज से गिरते हो, आपको चोट लगती है, मुंह मत खोलना. वोट नहीं दिया ना, अपना काम नहीं किया ना, तो दूसरे के काम के बारे में सवाल मत पूछो. ये एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं? तो वो क्या मुद्दा होगा जिसकी वजह से मुंबई आकर 100% वो मतदान करेगी, या कम से कम 75% मतदान करेगी? जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बटन दबाओ, देश बनाओ. वेलकम बैक. बटन दबाओ, देश बनाओ में अगले 5 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से मुद्दे हैं या वो क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से मुंबई बाहर आके वोट करेगी. रजा मुराद साहब, आप कुछ कहना चाहते थे ब्रेक से पहले, आपने हाथ उठाया था, जी बताइए. नहीं, इस बच्चे ने जो बात कही, हाँ मैं उसका जवाब देना चाहूंगा. आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी. जी. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारा हक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वोट देने का, वो हमें जरूर देना चाहिए. हमको बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए. अगर 2 ऐसी पार्टीज हैं, एक अच्छी है और एक बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी को वोट दीजिए. एक बुरी है और बहुत बुरी है, तो आप बुरी तो आप बुरे को वोट दीजिए. आप अपने हक का इस्तेमाल जरूर कीजिए. ये इतना यूथ बैठा हुआ है यहाँ. ये ज्यादातर सब सुनिए, IIMUNs है. ऐसे बहुत से काम थे जो जिंदगी में मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ. मुझे इन नौजवानों से बहुत उम्मीद है, ये काम करेंगे आगे.
मेरा सिर्फ इनसे ये कहना है कि आप लोकेलिटीज़ में जाइए और आप वहाँ मतदाताओं को और खुसूसन जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको समझाइए कि नाश्ता रोज़ बनता है, खाना रोज़ बनता है, बच्चे स्कूल रोज़ जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा इख्तियार है वोट देने का, ये सिर्फ 5 साल में हमें एक बार मिलता है। उनको जाके आप एजुकेट कीजिए और उन्हें बताइए कि वोट डालना कितना ज़रूरी है। ये जो परसेंटेज जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मैं यही कहूँगा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सही कहा। तो आज मुझे इनसे उम्मीद है, बिल्कुल, और मैं इनसे ये कहता हूं कि घर घर जाइए। यू डू नॉट कैंपेन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट टेल देम, एंड स्पेशली द विमेन जो बेचारी घर से बाहर निकलती नहीं है, उनकी जिम्मेदारियों की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, कि वोट डालना कितना जरूरी है। क्या क्या कहते हैं आप लोग? जी जी। As it's an old saying that ki if the bad people will rule you, till the time good people will sit at home. The point is here कि why minimum voting is there in Mumbai. तो पॉलिटिशियन ने हमको ग्रांटेडली ले लिया कि उनकी एक वोट बैंक है, स्लम है, जिनको एजुकेशन नहीं है, उनको पता है ये लोग मुझे वोट देने वाले, उनकी काउंटिंग पहले से हो जाती है, और हमारे जो क्रीम पब्लिक जो बिल्डिंग्स में रहते हैं वो घर पे सोते हैं। अरे ठीक है, तो पॉलिटिशियन ये समझ गए कि ये तो वोट डालने वाले नहीं, तो हमको काउंट ही नहीं करते। लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 15 लाख वोटर है, 15 लाख में अगर 5 लाख लोगों ने नोटा दबाया, तो कल गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि नोटा की इंपॉर्टेंस है और नोटा राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, मैं एक मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं एवेंजर्स की बात की थी ना किसी ने, कि वो एवेंजर्स देखने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सब घर घर मत जाइए, पर हर सिनेमा घर चले जाइए, ठीक है? आप जो है थिएटर एसोसिएशन से आप मुहिम छेड़ दीजिए कि भाई एवेंजर्स हॉल के अंदर एंट्री उसे मिलेगी जिसने यहां उंगली की है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू एग्री डिसएग्री कि भाई आप खड़े हो जाते हैं सब जगह, सिनेमा हॉल में वोट किया गया, नहीं जाओ वोट करो फिर टिकट मिलेगा, बट उसके लिए आपको सिने एसोसिएशन से, थिएटर ओनर्स से, उनसे आपको सपोर्ट की जरूरत है। ऑल्सो जस्ट वो जेंटलमैन ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बनाया एंड यू एडेड टू इट। ये क्यों है कि ये शहर में है, अगर कोई घर आके पापा मम्मी को बोले मैंने हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है, अभी मुझे शिवसेना ज्वाइन करना है, हाँ, सम पीपल आर स्माइलिंग। ये क्यों है? वो पेरेंट जो है यहाँ से जो ये उठाएगा और इसके लिए भेजा था तुमको। ऐसा सर? हाँ, वही है, गलत है, मैं नहीं शायद मानता। उसका, एंड शायद वो चाय वाला के साथ ही compete करेगा या किसी के साथ, कोई अनपढ़ के साथ, डजंट मैटर। बट हमारा देश ऐसा क्यों है कि एजुकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिक्स। आपको इलेक्शन लड़ने में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेशर कुकर बढ़ते हैं, टीवी बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है, तो आप पे पैसा कहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए? दैट इज अ वेरी बिग थिंग। रजा मुराद साहब, आपसे शुरू किया, चलिए ये सेगमेंट आप ही से खत्म करते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा वोटर्स को कॉशन करना चाहिए कि जो आपको प्रेशर कुकर दे रहा है, या जो आपको 5,000 की गड्डी दे रहा है, या जो शराब की बोतल दे रहा है, हाँ, वो देश की सेवा करने नहीं आ रहा है, वो खुद की सेवा करने आ रहा है, और वो धंधा कर रहा है। हाँ, अगर उसने 10,000 रुपए आप पर खर्च किए हैं तो 20,000 वो आपसे वसूलेगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप होशियार रहें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां पर अंगूठा दबाना है, हाँ, और किसको ठेंगा दिखाना है। बहुत सही कहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रजा मुराद साहब, सुधाकर सुराडकर जी, आवाज सिंह और अनुभव पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुहिम यहाँ चलती रहेगी। 7 फेज हैं इलेक्शन के, अभी तो 4था चरण आने वाला है। बटन दबाइए, देश बनाइए। वो नंबर 75% होना चाहिए आपकी बार। ये इलेक्शन कमीशन का ही नहीं, हमारा भी टारगेट है। धन्यवाद।